चलो बेटे सामने देखो बोलना किसी ने ठीक है। असं जो टॉपिक करते पे यूनिट नंबर कि 2 ठीक है। असं डायरैक्ट प्रैक्टिस पढ़िया यूनिट 1 के फिर डायरैक्ट प्रैक्टिस तो इनफॉर्मेशन कितना लैनी है यूजिंग एक्सरे डायफ्रैक्शन मैथड से 3 बट सब तो वैल नोन मैथड कि एक्सरे डायफ्रैक्शन। जो एक्सरे एक क्रिस्टल लैटिस उपर हिट करती है थ्योरी च आप शुरू किया और लैटिस पॉइंट हिट करेगी उतों डायफ्रैक्ट या स्कैटर होएगी दो चीज़ा पॉसिबल और जो पॉइंट होंगे उस जगह पर आप थ्योरी सपोज कितना की कहोगे इलैक्ट्रॉन या लैटिस पॉइंट सारा आप डिटेल पढ़ ली आप डायरैक्ट लैटिस तो इनफॉर्मेशन लैन पिछे रेसिप्रोकल लैटिस बनाए रेसिप्रोकल लैटिस तो बाद ब्रिलियंट जोन बनाए ठीक है। जरा तुहानूं पता है जरा यूनिट लैटिस होंदा है सब तो छोटा लैटिस होंदा ना स्ट्रक्चर तो अगर रेसिप्रोकल का यूनिट लैटिस कढ़िए कौन होंदा ब्रिलियंट जोन आप पढ़ लिया। फिर की गल है कि अगर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ अपने ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं कुछ चेंजेस आ जाते हैं एरर आंदा उसका कारण की है कि जी एक्सरे है वो जरूरी नहीं कि एक इलैक्ट्रॉन तो भी स्कैटर करेगी एटम या ग्रुप ऑफ एटम स्कैटर करती वो पिछले साढ़े दो फैक्टर आते हैं। एक होंगे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर जो कल पढ़ लिया आप तो जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आप पढ़िया कि वो रिजल्ट कुछ इदा का आया फाइनल एफ इक्वल टू इंटैग्रल आर 0 टू इनफिनिटी इतने आ गए थे 4 पाई आर स्क्वायर रो डी एल ठीक है। यही चीज़ आई आ जरा 4 पाई आर स्क्वायर इस सफेयर का वॉल्यूम है डी एल की और सफेयर की छोटी जी थिकनेस जो आप टोटल इंटीग्रेट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी एल इंटीग्रेट वॉल्यूम होएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नाल मल्टीप्लाई करोगे की आएगा चार्ज। इतने पता लगा कि जरा साडा रिजल्ट आता ना रियल लाइफ के एक रिजल्ट चेंज आएगा कुछ अगर असं इलैक्ट्रॉन स्टडी नहीं करते अगर असं ग्रुप ऑफ एटम स्टडी करते हैं वो कि करके एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कि है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कि चार्ज एनक्लोज या चार्ज सराउंडेड बाय द लैटिस पॉइंट के आले दुआले कितना चार्ज पिया है। जो हाइड्रोजन एटम की गल करिए वैसे तो लैटिस नहीं गा मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा सिंगल इलैक्ट्रॉन की उस कोई फर्क नहीं पैंता इक्को इलैक्ट्रॉन बट जो मेरा गोल्ड का लैटिस बने वो 79 है इदा यूरेनियम का लैटिस होएगा 92 इलैक्ट्रॉन है वो चीज बदलती रहेगी। ये आप किसी रेफरेंस से गल की कि साढ़े जो डिटेल्ड रिजल्ट आने हैं वो इलैक्ट्रॉन तो स्कैटर होकर नहीं आ रहे वो कितों स्कैटर होकर आ रहे एटम तो यह हो गया। हूँ दिक्कत आई कि सारे लैटिस सेम हो गए क्या सारे लैटिस सेम होंगे एग्जाम्पल ऐसे साढ़े सिलेबस के मेन लैटिस है ये वाला कि लैटिस बनाया मैं जिस एटम सारे कॉर्नर से है केड़ा लैटिस है सिंपल क्यूबिक एनओसी की कहते हैं एससीसी। मान लेने पहला एटम मेरा किथे हैगा पोजीशन दे एदा कोऑर्डिनेट की होएगा इस तो अगला अगर मैं सारी साइड्स नु ए अज्यूम कर ਲਾਂ कितनी अज्यूम करांगा ते जदों मैं ए नु ए नाल डिवाइड करांगा कितना आएगा जदों ਅਸੀਂ HTM प्लेन लबने होंगे आ वाला जेड़ा पॉइंट अगला आ गया पूरा a, 0,0 ਤੇ ਹੈਗਾ आवाला पॉइंट है 0,0, ए ठीक है ना ये नियरेस्ट एटम एट द ओरिजिन चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन बट जे मेरे को इतने कौन हो जाए आ केड़ा बनाया मैं BCC BCC ਦੇ ਵਿੱਚ पहला एटम किथे है मेरा ओरिजिन ਤੇ ही है एक तो नियरेस्ट एटम अगला आ वाला नियरेस्ट है क्या वाला सेंटर वाले के कोऑर्डिनेट हम पता क्यों होंगे a/2 फिर ए होएगा a, 0, ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਾਇਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ स्ट्रक्चर फैक्टर जिहदे विच असीं करांगे सिर्फ क्यूबिक की गल एक बारी FCC एक बारी BCC ते एक बारी SCC उस गल असीं पढ़िया सी स्मॉल f जिन्हों असीं की कहंदे आ एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इत्थे पढ़ांगे कैपिटल S जिन्हों कहांगे ज्योमैट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ठीक है। बहुत डिटेल च गल नहीं करनी शुरुआती गल वही है तुहानूं पता है डायग्राम थोड़ी जी इंट्रोडक्शन मैं बना देना एक्सेस की गल खत्म कीता सी लास्ट ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ठीक है। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ कल में डायग्राम इतना ही
ऐसे कोई एटम है, इंसिडेंट n1 क्या है तो जाएगा कितना, कल यही पढ़िया सी ना। आ जो इंसिडेंट होंदा ओदे कोल वेव वेक्टर कितना होंदा है k, कितना होंदा है ते स्कैटर्ड को कितना होंदा है k डैश, कितना होंदा है ते साडे को एक लैटिस वेक्टर होंदा है जिन्हों ਆਪਾਂ ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो सानू ਇਹ पढ़िया होया कि k डैश माइनस k वेक्टर अगर ਅਸੀਂ रेसिप्रोकल लैटिस चाहते हो कि इक्वल होंदा है जी, ये पता ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। ਅਸੀਂ रेसिप्रोकल लैटिस में गल करनी है, ठीक है। ते k वेक्टर कौन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ k डैश माइनस k डैश कौन है ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਡ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ k ਕੌਣ ਸੀ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ n1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜੋ n1 n2 ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ n ਵੈਕਟਰ, ਇਹੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ, ठीक है। तो अपनी कॉपी से पहला हेडिंग पा लो कि we will consider cubic lattice, we will consider cubic lattice for geometrical structure factor, we will consider cubic lattice for geometrical structure factor, ठीक है। अगली लाइन लिख लेना, the ratio of amplitude, the ratio of amplitude of scattered लिखना, of scattered X-ray by ਹੁਣ ਅਸੀਂ जनरली लैटिस बड़े सारे एटम है, फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड, फोर्थ, फिर ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ nth एटम, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ nth। ऑथर nth नहीं लिख रहा, बट वो लिख रहा jth, आई भी नहीं लिख रहा, आई एस करके लिख रहा, आगे जाके आयोटा आएगा तो आयोटा और आई की हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। की लिखे विल कंसीडर एम्पलीट्यूड ऑफ scattered X-ray from jth एटम। jth मतलब क्या है, कोई गिनती है, वो उसका 10वां एटम होवे, 11वां होवे, उसका 1 बिलियन एटम होवे, कुछ भी होता है। jth एटम फ्रॉम ओरिजिन ते लैटिस केड़ा स्टडी करना, क्या लैटिस स्टडी करना है, क्यूबिक स्टडी कर रहे हैं। क्यूबिक देखिए टाइप्स आ गई, सिंपल क्यूबिक आना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आना है कि फेस सेंटर्ड आना है, ठीक है। ए मान लिया मैं ओरिजिन, नियरेस्ट एटम ऐसे भी हो सकता है, फेस के सेंटर से भी हो सकता है, बॉडी के सेंटर से भी हो सकता है। हां जी कहीं मैं रैंडमली किसी भी मान लिया एम पॉइंट, एने पोजीशन नु मैं कहता आरजे, की कहता है मैं एने कोऑर्डिनेट क्यों होंगे एक्सजे वाईजे जेडजे, ठीक है। लिख ले ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ऐसा हो जाए, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होएगा, क्या होएगा, तो एटम के सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐसा जगह तो भी स्कैटर करा सकते, इत्थों भी करा सकते, इत्थों भी करा सकते, जित्थों मर्जी हो सकते। डायरेक्ट एटम तो स्कैटरिंग होनी इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसका कारण क्या होएगा, जो ट्रैफिक ही नहीं होएगी तो बिल्कुल एटम से आके सेंटर से हिट करांगे, बट एटम सेंटर से न्यूक्लियस है, आले दुआले कौन है, इलेक्ट्रॉन की अपनी फील्ड है, सेंटर से न्यूक्लियस की अपनी फील्ड है, ए पहले ही कितना स्कैटर हो चुके होने, ठीक है। पहला चीज क्लियर होगी। मान लेने कि ए फिलहाल की घड़ी मैं एक ही रे ड्रॉ करांगा, बाकी नहीं करते। मान लेने कि मेरे को स्कैटरिंग किस जगह तो हो रही है, इस जगह तो आ वाली पोजीशन, आ मेरा पार्टिकल थी, आ मेरी लोकेशन जितों स्कैटरिंग हो गई, एदा पोजीशन वेक्टर की हो गया, हाँ की हो गया, तो पहले की पहला कोई डाउट पहला तो नहीं। एक मेरे को आरजे किन्हों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ स्कैटरिंग सेंटर जिदे एटम के अराउंड स्कैटरिंग होनी है, वो केड़ा है, ओदा पोजीशन वेक्टर ठीक है आरजे, ते जिस जगह पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पॉइंट ए, ओदा पोजीशन वेक्टर कितना है आर, ठीक हो गया। ते कल ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਹੁਣ सिर्फ एक वेव तो आएगी नहीं, बड़ी सारी वेव आनी है। मान लो ऊपर वाली वेव ही थी आईया कितने, चलिए इदा गई कि वेव ने ज़्यादा पाथ ट्रैवल किया, नीचे वाली जो 1 मान लेने, ऊपर वाली की मान लेने, तो कितने वेव ने पाथ ज़्यादा ट्रैवल किया 1 ने, ऊपर वाले पाथ ही घट किया, ट्रैवल घट किया। दोवां दे विच पाथ डिफरेंस भी आ गया, दोवां दे विच होर की आएगा, टाइम डिफरेंस भी होएगा ते फेज डिफरेंस। मैं एक कॉमन रिलेशन दसया सी कि जे पाथ डिफरेंस कढना हुंदा है ओवर वेवलेंथ, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, ते जे टाइम डिफरेंस कढना ओवर कैपिटल डी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होंदा है कि अगर सानू पाथ डिफरेंस गिवन होवे, फेज डिफरेंस गिवन होवे ते किदां आपस में रिलेट करना। ते अगर असी एम्पलीट्यूड कढन बैठे स्कैटरिंग वास्ते, जिन्ना भी एम्पलीट्यूड आएगा वो की होएगा, साडी इंसिडेंट वेव की होएगी ए ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, यही होएगी, ठीक है। अगर स्कैटरिंग या डाइफ्रैक्शन मान लें, डाइफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा एंगल की होंगी, वेव आएगी पूरी बेंड हो जाएगी। डाइफ्रैक्शन की होंगी वेव आए बेंड हो जाए, जिवें मैं इत्थे खड़ा, गेट खुला होया, गेट के बिल्कुल नाल कोई बंदा खड़ा, मैं बोल रहा ना उन्होंने आवाज़ सुनाई दे रही, मतलब कारण की है साउंड वेव बिल्कुल कॉर्नर ते गेट ते हिट कीतियां, वो तो पूरा 90 डिग्री टर्न लैके की हो गई बेंड हो गई, इन्हें कहते डाइफ्रैक्शन। बट कहीं लाइट देखी डाइफ्रैक्ट करते तुसीं इदां, लाइट डाइफ्रैक्ट इत्थों नहीं करती, लाइट की डाइफ्रैक्शन करना सानूं पार्टिकल साइज की चाहिए, बहुत छोटा चाहिए, साउंड हो जाती है। तो डाइफ्रैक्शन वास्ते एंगल बहुत ज़्यादा होंगे, बट स्कैटरिंग वास्ते एंगल की होंगे बहुत घट, ठीक है। तो जो असीं एक्सरे वाला एक्सपेरिमेंट करांगे, असीं डाइफ्रैक्शन भी स्टडी करांगे कई जगह ते, कई जगह की स्टडी करांगे स्कैटरिंग, ठीक है। अब हाले फिलहाल दी करी स्कैटरिंग पर फोकस करांगे। आ जिहड़ियां रेज आके बेंड हो गई, एंगल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंसिडेंट वेव किदां दे फॉर्मेट च गई, ए ई पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, जी स्कैटर करेगी या डाइफ्रैक्ट करेगी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, के ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के डॉट आर प्लस फाइव की चीज़ है, फेज डिफरेंस कल कितना सी। तो जो भी असं स्कैटरिंग फैक्टर लभना है या ज्योमैट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर लभना है, असं जी आउटगोइंग वेव है वो एंपलीट्यूड नूल कितना डिवाइड करांगे इनकमिंग दे। फर्क इस चीज़ आएगा, आ रे स्पेसिफिकली किहड़े एटम के कोल विसिनिटी हिट कर रही है, जीएथ एटम। जीएथ एटम ओरिजिन से भी हो सकता है, कॉर्नर से, बॉडी सेंटर से, फेस सेंटर से, जितने मर्जी हो सकता है, ओदी अपनी प्रॉपर्टी होगी सारे, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे लिखो, नेक्स्ट लिखो, फॉर इलेक्ट्रॉन्स assumed टू बी अराउंड आर जे वेक्टर। आ जो आर जे वेक्टर है ना, ऐसे आले दुआले आप इलेक्ट्रॉन assume किए हुए हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन assumed अबाउट आर जे वेक्टर total scattering amplitude total का मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन होएगा, फिर दो का, फिर तीन का, सारे टोटल कितना करांगे, ऐड करांगे या की करांगे इंटीग्रेशन, की करांगे ऐड या, क्योंकि विसिनिटी एक एटम दी है ਉਹਦੇ आले दुआले गिनती ਦੇ इलेक्ट्रॉन होंगे, की होंगे काउंटेबल। जे मेरे को गोल्ड का भी न्यूक्लियस पे आया ना, इस जगह पे एटम पे आया होगा, अराउंड 79 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 79 है जो इलेक्ट्रॉन है, समेशन है काम हो जाएगा। इतने लिखेंगे समेशन एफ जे ई आयोटा फाई, ई आयोटा फाई। हुण ई आयोटा फाई क्यों लिखा, जे तुसी आउटगोइंग वेव नूं ते इनकमिंग वेव नूं डिवाइड कर दिओ, रेशो दिंदे हो, देखोगे ध्यान नाल ए नाल ए कटिया जाएगा, ई आयोटा ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, वो भी की हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा कि ई आयोटा फाई। फाई की चीज़ है के डिफरेंस, ठीक है बेटे। कोई आवे दूसरा बच्चा, ठीक है। चलो ऐसा तक हो गया, ए आयोटा फाई समेशन। देखो समेशन किधर ते लगी है, इस जगह से। हुण आपां की करांगे, इस तो बाद फाई दी इतनी वैल्यू पुट करनी है, इन्हें थोड़ा सिंपलीफाई करांगे। पहला तक लिख लिया, तो मेन तुसीं डायग्राम पहला बनानी क्यूब दी, और आर जे पोजीशन शो करनी है, आर पोजीशन शो करनी है, स्कैटरिंग इस जगह तो करा रहे हैं जे दे, पूरी जे दे ऊपर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि आले दुआले की है इलेक्ट्रॉन। सॉलिड दे विच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम दे कोल, गोल्ड दी एग्जांपल दी मैं, ठीक है। तो सोडियम का क्रिस्टल ले लो, उस 11 इलेक्ट्रॉन होंगे आले दुआले, 11 होन, 12 होन, 15 होन, 100 काउंटेबल है कि नहीं है, ऐसा करके इंटीग्रेशन नहीं करनी, ठीक है।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਊਜ਼। ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ r ਡਾਟ n। ਕੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਕਟਰ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ g। ਠੀਕ ਹੈ, r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, rj plus rj plus ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ rj ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਐਟਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ, r ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲਿਖੂ ਤਾਂ ਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, r plus rj डॉट आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा है ना, कौन है कहते 2 पाई बाय लैम्डा। अगर मैं ध्यान ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਇੱਧਰ n ਕੀ ਕਰਤੀ n1 ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਈ ਬਾय लैम्डा ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਬਾय लैम्डा ਇਨਟੂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। 2 ਪਾਈ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, k। ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਕੈਟਰਡ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, r ਡਾਟ k ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ k ਡੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ k ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ k ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, g ਵੈਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, k ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ k ਡੈਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, तो सेम ही चीज है, पर कल वाले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ, n1 n2 ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, k1 k2 ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, kn k ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ k k ਡੈਸ਼ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ g। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ r ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ r ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਪੂਰੀ j ਐਟਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ r ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, r ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ r j ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। मैं तो स्टार तो नहीं पाया, अगर स्टार नहीं पाया तो एक पोजीशन वेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट है कि रेसिप्रोकल डायरेक्ट ए यहां से लिखेंगे u j a वेक्टर, फिर कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ v j, फिर b वेक्टर, फिर कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ w j। ਜਿਹੜਾ ਤੇ a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ c ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਲੈਟਿਸ ਦੇ x ਐਕਸਿਸ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾ ਐਂਗਲ 90 ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਊਬਿਕ ਲੈਟਿਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ 90 ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ 90 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸਮੇਸ਼ਨ j एफ जे। अच्छा एक एफ जे चीज रह गई, आज एफ जे है ना एक ही चीज है स्कैटरिंग पावर की चीज है कि जेथ पोजीशन ते जो एटम पे हो सकता जरा कॉर्नर ते एटम हो स्कैटरिंग पावर ज्यादा होवे, बॉडी सेंटर वाले दी वर्क होवे, फेस सेंटर दी की होवे अलग अलग। तो साडा टॉपिक क्या चल रहा है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जिहदे विच आपां स्ट्रक्चर दी ज्योमेट्री दे उत्ते बेस्ड प्रॉपर्टी पढ़ांगे कि स्कैटरिंग कित्थों दी ज्यादा होएगी ते कित्थों दी घट होएगी। तो आ ओदा एम्पलीट्यूड दसेगा स्ट्रेंथ या पावर, जे घट होएगी ते मींस जे एटम दे अराउंड स्कैटरिंग घट हो रही है, जे वध होएगी तो स्कैटरिंग की हो रही ज्यादा हो रही। एंड सिंपलीफाई कीता e आयोटा r डॉट g बाहर काट लिया, डॉट e आयोटा r की जगह में तो uj a कैप bj b कैप wj
ठीक है डॉट जी वेक्टर ठीक है और याद करो जी वेक्टर की होता एच ए स्टार के बी स्टार ते एल ते एच के एल कौन होंगे कोई भी प्लेन होवे ਉਹਦੇ ਮਿਲਰ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ठीक है तक हो गया ना उन्हें वैल्यू पुट करनी है जल्दी करो वैल्यू पुट देखो नहीं बन रहा चलो नोट करो फिर वैल्यू पुट करो कि ना आएगा आर जे डॉट जी कितना आएगा यू जे ए बी जे बी डब्ल्यू जे सी एच ए स्टार के डी स्टार एल सी स्टार करो सॉल्व सिंपलीफाई करोगे तो कितना आता वैल्यू पुट करो ना जो डॉट डॉट लेने से की होता डॉट डॉट आई डॉट आई कितना होता ठीक है जो देखो है ए स्टार अच्छा ए ते बी स्टार का डॉट डॉट कितना होएगा जीरो पढ़िया सी ते a * a स्टार की का 2 पाई तो मेरे को आंसर की बन जाएगा uj h फिर k vj l wj ते बाहर की आ जाएगा 2 पाई ए सीधा ही लिखना है a स्टार की होता है 2 पाई b स्टार की होता है ते c डॉट c स्टार की होता है 2 पाई को पढ़ा सी फोरियर ट्रांसफॉर्म का कांस्टेंट है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डायरेक्ट तो लैटिस जाना या रेसिप्रोकल तो डायरेक्ट जाना है 2 पाई फैक्टर आंदा है वो चीज लिखनी ऐसे कर ले ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ तो ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ f ਆਏਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ e iota r dot g summation j f j बड़े गलत नहीं करनी है सब देखो summation f j फिर e माइनस iota 2 पाई क्या सारी टर्म h u j k v j l w j तो ऐसा कर को आया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ऐसा रहा ठीक है ऐसा हो गया पहला आज ये चीज है ना एने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये जेथ पार्ट इट इज सेम फॉर ऑल आर वेक्टर एक यूनिक पॉइंट है जरा डिपेंड ही नहीं करता किहड़े एटम की गल कर रहे क्योंकि इथे आर जे आ रहे तो एनु छड्ड के ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਸ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर वेक्टर so geometrical structure vector only depend upon the position vector of the concerned atom and उस जगह ते कितना रेसिप्रोकल लैटिस है HKL कितना है जिस जगह ते ਤੁਹਾਡਾ कंसर्न एटम है उस जगह ते किहड़ा HKL प्लेन है सीधी मोटी गल है कि HKL प्लेन बदली जाओगे ਤੁਹਾਡਾ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर भी होएगा बदली जाएगा आप लिखो ना की है एम्पलीट्यूड की चीज है आगे लिखो देन इंटेंसिटी of scattered beam intensity of scattered beam अपन इंटेंसिटी कितना कड्डी दी है इंटेंसिटी याद रखना हमेशा की होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो एस के जरिए मेरी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव होगी तो क्या होगी s into s star s into ਹੁਣ s into s star क्यों करना पिया क्योंकि ये टर्म के लिए आयोटा बनी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड कटना हो तो कितना कट दो a plus आयोटा b का मैग्नीट्यूड कितना कटते लिख दो ना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तब पता अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आंसर
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। तो ऐसे देखे s ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੌਣ ਹੈ s ਸਟਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ e ਪਾਵਰ ਆਇਓਟਾ ਸਟਾਰ fj ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ e माइनस आयोटा 2 पाई सारी ब्रैकेट्स लिख देना इनटू e पावर प्लस आयोटा 2 पाई ठीक है। स्टार का पता लगा कि होया स्टार का की मतलब है ठीक है। आ साडा कौन है आ सेम टर्म जिहदे विच ब्रैकेट्स की आना h u j k v j ते l w j दूजे पासे की फर्क पड़ेगा माइनस से उल्टा कितना रिप्लेस कर देंगे प्लस से उल्टा एन करो जल्दी कॉपी ते लिखो एस स्टेप करो फॉर्म प्रोडक्ट लेना सी पूरा कितना आंदा साडा दसो स्टार सी करिए जाओ उसका यूज है करांगे e आयोटा x कितना ਹੁੰਦਾ cos x plus ਤੇ e minus आयोटा x कितना ਹੁੰਦਾ cos x minus आयोटा sin x ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋ ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर सकते हो हो जाएगा चीज लगी पता चला एंड सॉल्व करो कितना आएगा एंड नीचे लिख लिया मैंने यही यूज करना सी नहीं तो कल एना ही पा के ते छड़ दो बस आगे से रिजल्ट्स कर दो ठीक है। हो गया नोट एस आ गया तो ए साडी लिख दो अबव एक्सप्रेशन देखो अबव ए लिखने तो बाद आ लिख देता ना मल्टीप्लाई करनी ओपन करनी ताड़ी मर्जी ए लिख दो अबव एक्सप्रेशन शोज एम्पलीट्यूड ऑफ scattered wave amplitude of scattered wave in terms of geometry of the reciprocal lattice geometry of reciprocal lattice लिखता हूँ ना एग्जांपल करते हैं केस 1 लिखो फॉर सिंपल क्यूबिक साडा s कितना आया सी सुमेशन j f j e माइनस आयोटा 2 पाई की का सी h u j फिर k v j ते उसके बाद l w j ठीक है। यही सी समेशन का की मतलब है पहला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ jth ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੀਨਸ uj vj wj ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 0 0। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं टॉप वाला देख लेना a, 0, मैं ए वाला भी देख सकता 0, a, 0, मैं भी देख सकता 0 0 a। ਨੀਅਰੈਸਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, तो मिल गई पहले ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ origin ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਚ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ f1 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ origin ਵਾਲਾ। कौन है origin 0 0, ਤਾਂ ਮੇਰੀ e ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ -2 बाय 0 + 0 +। ठीक है, यही आएगी। नाल अगला क्या होएगा f2 कौन है मेरा a, 0, यही चीज h वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा आंसर
E minus iota 2 pi AH यही चीज आएगी। इससे अगला क्या होएगा अगर लिखिए F3 0, A, 0 e पावर माइनस iota 2 pi ए भी मेरे को कितना होगा A K। उस तो अगला F4 0, 0 A और इस मेरे e पावर माइनस iota 2 pi 0 L। तो ए में किसी गल की एटॉमिक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है सिंपल क्यूबिक वास्ते पता लगा मैं की कितना है आज दी इक्वेशन थी ना ए वाली समेशन का मतलब की है हर एक एटम की गल करांगे। सिंपल क्यूबिक दे विच साडा मेन एटम ए वाला हुंदा है इहदे आले दुआले कितने एटम हुंदे एक टॉप ते एक राइट ते एक फ्रंट ते ए भी है बट ज्यादा डिस्टेंस से आगे होएगा नोट इन्हां नूं भी करांगे बट मैं नियरेस्ट देख रहे हैं इन्ना आ जाएगा ठीक है। इस तक वाला दसो कोई डाउट ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक दे विच इक्को ही एटम है इक्को ही हुंदा कि 8 हुंदे एसएसी च टोटल कितने एटम के टोटल कॉर्नर से मिला के 8 है कितने गए बट उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती 1 तो इक्को ही एटम हुंदा मैं लिखे कितने ने 1 2 3 ते 4 बट असि सिंपल कथे लिख लिया ना लिखो बट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर one atom contribution per unit cell one atom contribution per unit cell एक यूनिट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਐਟਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਮੈਂ 1 2 3 ਤੇ 4 ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ then only first term will exist पहली टर्म ही एग्जिस्ट करेगी बाकी चार नहीं देखेंगे क्योंकि साडे क्यूबिक लैटिस दे विच एससी दे विच एक क्यूबिक लैटिस एक कोई एटम है ठीक है। चलो लिखता पहला अगले स्टेप च लिख देना कि S कितना आ गया फॉर SCC S कितना आ गया F1 E minus iota 2 pi लिखता है हो गया वाला लिखता और केरे विच लिखया SCC दे विच F1 e पावर माइनस iota 2 pi बेटे e पावर माइनस iota 2 pi किसे कोल हुंदा cos 2 pi माइनस iota sin 2 pi तो 0 हुंदा cos 2 pi कितना हुंदा 1 ਤੇ आंसर किसे कोल आएगा ऐ तो पता लगा कि जे तुसी स्कैटरिंग फैक्टर लभदे पए हो SCC वास्ते ਉਹ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਨਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਦੀ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਿਸ SCC ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ मल्टीप्लाई तो मैं लगी पहले तक ठीक है। तो जो भी ਅਸੀਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲੈਟਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ फर्क क्यों आ रहा थी थ्योरी च ਅਸੀਂ लैटिस पॉइंट ਤੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ लैटिस पॉइंट ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਫਿਰ लैटिस पॉइंट ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਐਟਮ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ SPC ਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ BCC ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ FCC ਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ SPC ਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ FCC ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ BCC ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਿੰਗ ਪਾਓ ਫॉर BCC भी कर लिए बड़ी गल्लां नहीं करनी है साडा S के इक्वल है बस खत्म हो लगा ऐसी ना चलो ऐसे ही लिख देता है BCC वास्ते एक यूनिट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ BCC ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ तो पहला एटम होगा 8 कॉर्नर ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ origin ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ UJ VJ WJ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 0,0,0
ਅਗਲਾ ਐਟਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ 1/2, 1/2, तो ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ f1 e ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ iota 2 ਬਾਈ 0 ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ 0 + 0 + 0 ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ f2 e ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ iota 2 ਬਾਈ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ h uj vj wj ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਲਿਖਦੇ ਨੇ h/2 k/2 ਤੇ l/2 ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ 4 ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚ ਟਰਮ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ 4 ਟਰਮਸ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 0,0,0 ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ 1/2, 1/2, 0 ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ